एवरीवन। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन इलस्ट्रेशन नंबर 7 से वी विल स्टार्ट। रैंडमली हम बीच में क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, इलस्ट्रेशंस भी, सो दैट इलस्ट्रेशंस आर सेम एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम गिवन है, तो यू कैन ट्राई. Now illustration 7th, analyze the effect of each transaction on the following equation and show that the both sides of accounting equation remain equal. इसमें आपको एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल गिवन है, मतलब आपने जो टोटल करके आप बार बार लिखते हो सारा कुछ गिवन है, आपने सिर्फ 3 एंट्रीज का इफेक्ट दिखाना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने वही सेम एज इट इज पहले जो गिवन है वो कॉपी कर लेना है. दैट इज कैश गिवन है प्लस इन्वेंट्री इज गिवन प्लस प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन. इस साइड आपके पास गिवन है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है 7,85,000 प्लस 50,000 की इन्वेंट्री गिवन है प्लस प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 3 लाख, राइट. नेक्स्ट आपके पास 2,85,000 गिवन है एंड कैपिटल 8,50,000 गिवन. Now what we have to do, first entry is purchase goods worth rupees 80,000 for cash and 35,000 in credit. So total जो हमने परचेज की इन्वेंट्री दैट इज 80,000 प्लस 35,000 दैट इज 115 यानी 1,15,000. सो दिस इज टोटल 1,65,000. अब हमने जितनी कैश में परचेज करी है वी हैव टू रिड्यूस कैश, तो इट विल बिकम 7,05,000 एंड यहाँ पे अभी हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है, सेम हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे. देन अब आपके पास 35,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए दैट इज 35,000 से, तो ये टोटल आ गया आपके पास 3,20,000 प्लस कैपिटल पे नो इफेक्ट दैट इज 8,50,000. नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है दैट इज सेकेंड एडजस्टमेंट. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट. तो इसमें कैश का आपका कोई रोल नहीं है, कैश एज इट इज. देन आपके पास है 80,000 के कॉस्टिंग गुड्स सेल आउट कर दिए, इट मीन्स यू हैव टू माइनस 80,000. इट विल बी 85,000 स्टॉक लेवल लेफ्ट प्लस प्लांट एंड मशीनरी का नो इफेक्ट सेम, राइट एज इट इज. देन आपके पास गुड्स सेल आउट हुए हैं दैट इज 1,25,000, इट मीन्स आपने मनी लेनी है, तो आपके पास एक और ऐड हो जाएगा दैट इज डेटर्स. ठीक है, जब पैसा लेना होता है तो डेटर्स इफेक्ट होते हैं, जब देना होता है तो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स इफेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 1,25,000, तो टोटल भी आ गया 1,25,000. अब आपके पास यहाँ 80,000 था, अब आपके पास यहाँ कुछ नहीं इफेक्ट हुआ. अब आपके पास गुड्स थे 80,000 के जो आपने सेल आउट करे थे 1,25,000 के, इट मीन्स आपका 45,000 का क्या है प्रॉफिट, तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल में. तो ये आ गया आपके पास 8,95,000. ठीक है, लास्ट एंट्री है हमारे पास ड्राइंग की दैट इज फॉर पर्सनल यूज. और पर्सनल यूज आपको पता है, पर्सनल यूज के लिए जब हम करते हैं दैट इज योर ड्राइंग. 25,000 पर्सनल यूज की है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दिया 8,50,000 से. देन 6,80,000 इज द आंसर. यहाँ पे आपके पास सॉरी हमने इन्वेंट्री में कर दिया, यहाँ पे 7,05,000 था और यहाँ से आपने 25,000 माइनस किया जो आपने ड्राइंग करी दैट इज 6,80,000. इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे. It was 85,000 only. This was 80 and this was 85,000. इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, it means it is 85,000 only.
यहाँ पे भी नो इफेक्ट, इट मीन्स इट इज 3 लाख ओनली, नो इफेक्ट 1,25,000। अब ड्राइंग्स थी, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3,20,000 एज इट इज हमने कॉपी करना है। अब ड्राइंग है आपकी कैपिटल में से भी रिड्यूस हो जाएगी 25,000, सो योर आंसर इज 8,70,000। Now you can check your answer whether this asset side is equal to liabilities plus capital side. If the answer is same, it means your question answer is correct. Now we are moving to practical question, that is question number 8. So in this question, started business, first transaction is started business with cash. सबसे पहले हम this is क्वेश्चन नंबर 8। अब जो जो आइटम्स इफेक्ट हो रही है हम यहाँ पे एंट्री डालते रहेंगे साथ साथ। फर्स्ट इज कैश, और इधर आपके पास होगा क्या, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट इज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे लाइक दिस, स्टार्टेड बिजनेस कितने का, 1,20,000 का। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल भी इफेक्ट होगी, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसी बैलेंस को उतार लीजिए, 1,20,000, 1,20,000। अब आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, दैट इज आप यहाँ पे एंट्री नरेशन लिखेंगे शॉर्ट में, 10,000 के गुड्स परचेज करें कैश में, इट मीन्स आपकी कैश रिड्यूस हो गई, इट विल बी 1,10,000। अब गुड्स परचेज करें, एक और हेड ऐड हो गया, डेट इज स्टॉक, 10,000 का आपने स्टॉक परचेज किया, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 ऐड हो गया। तो इसका इफेक्ट जितना डेबिट करा आपने उतना क्रेडिट किया, इट मीन्स जितनी कैश आपके पास से गई उतने का आपने स्टॉक परचेज किया। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, इट मीन्स 1,20,000 एज इट इज आपने उतार, टोटल इज 110 प्लस 10 120, इधर भी 120। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आपके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो दैट इज फॉर ₹2,000। तो इसका मतलब आपकी क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, यहाँ पे आप लाइबिलिटीज में लिख दोगे इसको 2,000, और आपका यहाँ पे सेम एज इट इज चलेगा, यहाँ पे एज इट इज चला, यहाँ 10,000 एज इट इज चला। तो 2,000 लाइबिलिटीज इसमें से कैपिटल में से आपकी माइनस हो जाएगी, इट विल बी 1,18,000। यहाँ पे एज इट इज आपका 2,000, और यहाँ पे आपका एज इट इज 1,10,000 एंड 10,000। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन रिसीव हुई है आपके पास 700 रुपीज़ की, तो कमीशन रिसीव हुई है, इट मीन्स आपकी कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी बाय 700। तो ये आंसर आ जाएगा 1,10,700, और ये 10,000 एज इट इज, 2,000 एज इट इज, प्लस ये आपके पास कितना आ गया 1,18,700 जो आपके पास रिसीव। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये था कमीशन रिसीव्ड। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000। अब गुड्स सेल आउट करे हैं, जब गुड्स सेल आउट करें 5,000 के गुड्स सेल आउट करें, राइट। तो आपके पास स्टॉक था कितना 10,000 का,
5000 का माइनस कर दो, बचा कितना 5000, ये एज इट इज नो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना है, कॉस्टिंग रुपीज 5000 और सेल आउट हुआ 7000 का, 1,17,700 आपके पास कैश आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है चलिए सर, तो आपके पास यहाँ पे ये एंट्री 7000 वाली खत्म होगी, देन आपने 2000 का प्रॉफिट अर्न किया है ये गुड्स सेल आउट करने में, तो ये आ गया आपके पास 1,20,700। लास्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब फायर से आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इट मीन्स गुड्स में से आपका लेस हो गया अमाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉय 500 लेस हो गया, तो इट विल बी 4500, दिस विल बी 1,17,700, और यहाँ पे आपके पास एक अमाउंट चलता आ रहा है लाइबिलिटीज़ वाला 2000, यहाँ से भी आपका 500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका लॉस है। So this is your final answer. You can see your answer is matching with the answer given in the book. So it means our question is correct. Next हमारे पास move to the next page. Now we have question number 9. In question number 9, prepare the accounting equation on the basis of the following information. Starting business. I think it's very simple question. Okay, we'll do it. Again, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, थोड़ा सा शॉर्ट में डायरेक्ट करेंगे। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया और स्टॉक गिवन है आपके पास, कैश एंड स्टॉक गिवन है, दैट इज 1,40,000 और 2,50,000। अब सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, बिजनेस विद कैश, तो कैपिटल भी आपके पास कितनी आ जाएगी 1,40,000। 50,000 के गुड्स सेल आउट कर दिए और 50,000 वाले गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो 50,000 यहाँ से लेस हुआ, 2 लाख रह गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपके पास 50,000 वाले 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, इट मीन्स 50,000 का 25% निकालेंगे हम, तो ये कितना आया 12500। 50,000 वाले इट मीन 62,500 के सेल आउट कर रहे हैं, तो 12,500 का क्या हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट, तो ये आ गया 152,500, राइट। देन आपके पास है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया दैट इज 1,80,000। अब बैंक डिपॉजिट कराया आपने, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो आपके पास कितना है अमाउंट, दैट इज 1,80,000।
तो यहाँ पे एक और हम ऐड कर दें, बैंक में डिपॉजिट हो गया, कितना है 1,80,000, ये एज इट इज हमारे पास 1,80,000। अब हम देखें अगर यहाँ से माइनस कर दें हम 1,80,000 का, तो यहाँ पे हमारे पास 40,000 नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, 80,000 के गुड्स आपने परचेज करे। देन इसमें आपके पास एक हमने एंट्री नहीं करी, कैश इंक्रीज करनी थी 62,500 की। 62,500, 62 यहाँ पे आएगा ये, जब हमने गुड्स सेल आउट करे 50,000 वाले गुड्स 62,500 के करे, तो हमें कैश रिसीव हुई 62,500। तो इट विल बी 500 इधर 2,02,500। अब जिसमें से 1,80,000 आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे, तो ये कितना आ गया 22,500। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज करे मोहन से, दैट इज 80,000 के। तो 80,000 का आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो गया एंड इट विल बिकम 2,80,000। एंड यहाँ पे गुड्स परचेज करे, कैश गिवन नहीं है, इट मीन्स आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 80,000 यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो आपने वो अमाउंट लिखा था 1,80,000, जो कैपिटल का अमाउंट है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, स्टॉक इंक्रीज हुआ था, स्टॉक के साथ आपकी कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। जब कैपिटल स्टॉक लिया आपने परचेज, तो उसमें कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तभी आपकी साइड्स दोनों इक्वल होगी। दिस इज 4,02,500। ये हमने यहाँ पे ही करना था, जब हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। So this is the final answer. Now move to the next question, question number 10. अगेन बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से एंड गुड्स यानी स्टॉक। तो यहाँ पे आपका कैश इफेक्ट हुआ 75,000, स्टॉक इफेक्ट हुआ 25,000, और यहाँ पे आप कैपिटल टोटल लिखोगे, दैट इज 1 लाख। नाउ रेंट पे किया, रेंट पे किया इट मीन्स कैश में से रिड्यूस हो गया 2,000, दिस विल बिकम 73,000, ये एज इट इज रहा 25,000, और आपका कैपिटल बैलेंस भी रिड्यूस हो गया, ये आ गया आपके पास 98,000। नेक्स्ट आपके पास है गुड्स परचेज करे कैश में, इट मीन्स आपके गुड्स इंक्रीज हो गए, दैट इज 30,000 से एंड इट इज 55,000 प्लस 44 के गुड्स आपने और परचेज किए रहे, तो टोटल गुड्स कितने हो गए 99,000। अब आपने जो कैश में परचेज करे, तो उससे उसके लिए आपका कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो इट विल बिकम 43,000, राइट। एंड स्टॉक आपका 74,000 टोटल से इंक्रीज हो गया है। एंड अब आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। क्यों हुआ है क्रेडिटर्स इंक्रीज, क्योंकि आपने क्या कर रहा है, आपने 44,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे, इट मीन्स 44,000 क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो गए, यानी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, और जो आपकी कैपिटल थी दैट वाज 98,000। नेक्स्ट है आपके पास हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास
Goods costing rupees 50,000 sold at a profit of 25%, out of which 27,500 received in cash. तो सिंपल, हमारे पास पहले कैश में कितना था आपके पास 43,000, अब 23,500 आपके पास 43,000 में से 23,500 27,500 आपके पास कैश रिसीव हुई, तो इट विल बी 70,500। अब आपके पास गुड्स सेल आउट करे कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000, 50,000 के आपके पास डायरेक्ट गुड्स क्या हो गए माइनस, क्योंकि आपने सेल कर दिए, कितने रह गए 49,000। अब आपके पास प्रॉफिट था 25%। अब 50,000 वाले गुड्स अगेन आपने जो अभी पीछे किया 12,500 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो 12,500 आपके कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। कैपिटल थी आपकी कितनी 98,000, 12,500 और ऐड कर दो 005 1,10,000, राइट। तो ये आपका इफेक्ट हो गया जो गुड सेल की एंट्री करी। हमने क्या किया इसमें दोबारा बता देती हूँ, 50,000 के गुड सेल आउट करे माइनस कर दिया स्टॉक में से, 25% का प्रॉफिट था तो आपने वो ऐड करके दिखा दिया कैपिटल में, और 27,500 आपने कैश में रिसीव किया। अब टोटल आपके पास जो गुड्स थे वो थे आपके पास 50,000 के, ठीक है, जिसमें से आपने कैश रिसीव कर लिया, लेकिन बाकी का जो होगा आपका डेटर्स होगा, तो 62,500 में से आपके पास 27,500 कैश रिसीव हो गए, इट मीन्स डेटर्स कितने के हो गए 35,000 के डेटर्स, ठीक है। तो हमने इतना अमाउंट क्रेडिट में अभी सेल किया, तो हम 35,000 के डेटर्स शो करेंगे। लास्ट है परचेज अ गुड्स, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, अगेन इट्स अ ड्राइंग, तो 20,000 आपके पास यहाँ पे लेस हो जाएगा, इट विल बी 50,500। स्टॉक एज इट इज 49,000 का दिखाएंगे, डेटर्स एज इट इज 35,000 के दिखाएंगे, लाइबिलिटीज में आपके पास एक 44,000 चल रहा था जो कि आपके पास गुड्स आपने परचेज करे थे क्रेडिट पे, और यहाँ से आपके पास एक 20,000 इधर से भी रिड्यूस होगा क्योंकि आपकी ड्राइंग है तो कैपिटल में से भी रिड्यूस होगी, दिस इज 90,500। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।